टैगोर स्कूल बावड़ी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 13वां दिन हो गया है। तो कल हमने एक पासे को 2 बार उछाला था और एक पासे को 1 बार उछाला था। तो जो भी परिणाम हमारे अपने आते हैं वो हमने कल देखे थे। आज हम बात करेंगे ताश की। तो हमारी जो ताश होती है उस ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश की एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में 2 रंग होती है। रंग का मतलब यहाँ काले रंग से लाल रंग से ले रहा हूँ मैं। तो 2 रंग के पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं लाल रंग के पत्ते, और लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है बेटा। एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। 26 ही क्या होते हैं? काले रंग के पत्ते होते हैं। तो हमारी ताश की जो गड्डी है उसमें पत्तों की संख्या 52 हो गई। 52 में 26 पत्ते तो लाल रंग के और 26 ही पत्ते किसके हो जाएंगे? काले रंग के हो जाएंगे। अब ये जो लाल रंग के हैं इसमें भी 2 पत्ते होते हैं। एक तो होता है हमारा पान कह दो या लाल पान कह दो, एक ही बात है, लेकिन हमारे बुक में पान ज़्यादातर लिखा हुआ होता है। तो जो पान है उस पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। लाल पान भी कह सकते हो, लेकिन किताब में अधिकतर पान का ही उपयोग किया जाता है। और लाल रंग में ईंट के भी पत्ते होते हैं। वो कितने होते हैं बेटा? 13 ही होते हैं। तो ये तो होते हैं लाल रंग के, मतलब इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। काले रंग में हुकुम कह दो, या फिर इसका एक नाम और है, इसको काला पान भी कहते हैं। काला पान। इसके पत्ते भी कितने? 13। और चीड़ी उसके पत्ते भी कितने हो गए? 13। तो हमारी ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 में 26 लाल रंग के, 26 काले रंग के होते हैं। लाल रंग के में पान के 13 और ईंट के 13। काले रंग में हुकुम या काला पान के 13 और चीड़ी के 13। होते कौन कौन से हैं? तो पहले पत्ता कौन सा आएगा? दुग्गी, फिर तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। फिर से देखते हैं, पान में जो पत्ते होते हैं वो होते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। गुलाम को हम जे से, बेगम को हम क्यू से, बादशाह को हम के से और इक्के को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार ईंट में भी दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। हुकुम के भी 13 पत्तों में दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। इसी प्रकार से चीड़ी में भी दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये हमारे ताश के बारे में हो गया कि ताश की जो गड्डी होती है उस गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में 26 लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के होते हैं। लाल रंग के पत्तों में
13 तो पान के पत्ते होते हैं और 13 ही ईंट के पत्ते होते हैं। काले रंग के पत्तों में 13 हुकुम के पत्ते होते हैं और 13 ही चीड़ी के पत्ते होते हैं। अब यहाँ कैसे किस प्रकार से प्रश्न आता है, तो यहाँ ज़्यादातर लाल रंग से संबंधित या काले रंग से संबंधित या बादशाह बेगम से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो एक बार तो आपको इसी प्रकार से उतारना है, फिर ये ध्यान रखना आपके नीचे तक आ गया, मेरे नीचे तक नहीं आ रहा है तो अपनी उस जो लिखा हुआ है उसी में करना। मैं लिखता हूँ गुलाम बेगम बादशाह, आपके लिखा हुआ है नीचे, उसको केवल ऐसे ही करना है। इन 3 पत्तों को हम कहते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। तो इसका भी गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह और गुलाम बेगम और बादशाह, ये क्या होते हैं? ये 3 पत्ते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब होता है चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले पत्ते, यानी इन पत्तों पर चित्र बना हुआ होता है। आपने कभी गुलाम देखा होगा तो उसमें गुलाम का जो फेस है वो बना हुआ आता है। बेगम है तो बेगम पे भी 2 बेगम बनी हुई आती है, एक उल्टी और एक सुल्टी, 2 बेगम के फेस आते हैं और बादशाह पर भी 2 बादशाह के फेस आते हैं। इक्का जो होता है उस पर फेस नहीं आता है। तो ये 3 कार्ड है वो क्या है? फेस कार्ड है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि काले रंग के फेस कार्ड, काले रंग के फेस कार्ड, काले रंग के फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? तो देखो ये जो है वो काले रंग के हैं। काले रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? हुकुम और चीड़ी। तो 3 तो फेस कार्ड हुकुम में हुए और 3 ही फेस कार्ड चीड़ी में हुए। तो अपने फेस कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आप काले रंग कह दो या लाल रंग कह दो, काले रंग कह दो या लाल रंग कह दो, काले रंग और लाल रंग में फेस कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कुल फेस कार्ड, हमारी जो ताश की 52 पत्तों की गड्डी होती है, उस 52 पत्तों की गड्डी में कुल 12 फेस कार्ड होते हैं। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो ये हो गई हमारे ताश की बात कंप्लीट। अब हम करेंगे लीप और अलीप वर्ष के बारे में बातें। अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिक्के के बारे में बात की। सिक्के के बारे में बात करने के बाद में मैंने पासे के बारे में बात की और पासे के बारे में मैंने बात करने के बाद में ताश के बारे में बात की। अब मैं करता हूँ लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है? तो देखना बेटा, लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो हमारा लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये जो 365 दिन है, सॉरी बेटा, जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 65 नहीं 66 दिन होते हैं, वो अपन को अलीप वर्ष में होता है। और जो अलीप वर्ष होता है उस अलीप वर्ष में अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये जो बातें हैं
365 दिन की और 366 दिन की, ये हमें कौन से प्रश्नों में काम में लेना है बेटा? तो ये हमें जन्मदिन वाले प्रश्नों में ही काम में लेनी है। कौन से प्रश्नों में काम में लेनी है? जन्मदिन वाले प्रश्नों में काम में लेनी है। कई बार क्या होता है, सन दी हुई आ जाती है प्रश्न में। क्या दी हुई आ जाती है? सन। तो सर सन का कैसे पता लगे कि कौन सी तो क्या है, लीप वर्ष की है और कौन सी क्या है, अलीप वर्ष की है? तो देखो लीप वर्ष है वो 4 साल में एक ही बार आता है और इसमें फरवरी 29 की होती है। तो लीप वर्ष होता है, उस लीप वर्ष की जो सन होती है वो सन 4 से विभाजित होती है। जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष की जो सन है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे आज 2020 के बारे में बात करें, किसके बारे में? 2020 के बारे में। अब ये लीप वर्ष है या अलीप वर्ष है, तो बेटा इसमें 4 का भाग दो, 5 चौके 20, 2 उतारे, ऊपर से संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जाए तो भाग टूट कर 0 लगाते हैं, फिर 0 और 5 चौके 20। देखो बेटा भाग क्या चला गया इसमें? पूरा पूरा। तो 2020 क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। और लीप वर्ष हो गई तो इसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। किसमें? 2020 में। तो आपके पास में यदि सन दी हुई आ जाए और आपको पता करना हो लीप है या अलीप, तो आप उस सन में क्या करोगे? 4 का भाग दोगे। यदि 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो अपना जो वर्ष है वो होगा लीप, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो वर्ष होगा अपना अलीप। और ये 366 दिन लीप वर्ष में, अलीप वर्ष में 365 दिन, ये केवल हमें जन्मदिन के लिए ही काम में लेना है। बात आती है सोमवार मंगलवार वाले के लिए, तो उसके लिए मैं आपको कल करवाऊंगा।